इबादत। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबना मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहाँ पर भी कह दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग क्या 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूँ। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल ये था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। भारत के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था और जो लड़की खरीदी जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रख कर लेटे हुए थे और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहाँ तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा थी और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक यकीन है और जहाँ तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूँ। उम्मे सलमा गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा, कहाँ चली? उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा और बकरी के बच्चे के साथ बकरी होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं। उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं? तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि आपने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच
झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहा आवाज सुनी, फिर आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता, जानबूझ के नहीं। चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी 3 बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा, उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, नबी से कह रही है कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? बस वैसे ही आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक को कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे कर दिया। आवाज सुन के भी नहीं आई, ऐसे करके चूं ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहाँ तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखो। यानी मार रहे थे, मारा। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, 1-2 बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती है, कितनी लगती है। यहाँ तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहाँ तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती है जब उठा ही ली थी मिसवाक तो मार ही देते। 2-4 बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी, और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही शान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया, आयशा मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए, यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती न की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं है, लौलल क़ूत लअौजअतु की बिहाद सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता इस मिसवाक
مسواک کو مارنے سے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھیو، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔
बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है, उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हो या लड़की। उमर इब्न अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं, मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया। इसलिए मैं तुम सबको अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे पास अगर कुछ होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हें देगा। मैं तुम सबको अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। एक दो दिन के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उनकी मिट्टी हो गई, तजीज़ो तकफीन हो गई। जानते हो, एक दो महीने के बाद, उमर इब्न अब्दुल अजीज के इंतकाल के एक दो महीने के बाद, जब तरका तकसीम हुआ, जब तरका, बाप जो छोड़ जाए वो तरका कहलाता है, तो बाप का तरका जब तकसीम हुआ, उसको देखा गया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने क्या छोड़ा है, बच्चों के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 18 दिरहम आए।